सभी गुरुवरों को प्रणाम। स्वागत है आप सभी का गुरुवर क्लासेस में। और आज हम चर्चा करने वाले हैं हिंदी की। तो ये मुख्य रूप से हिंदी की जो चर्चा हम करेंगे वो चर्चा करेंगे उत्तर प्रदेश सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा हेतु, या जिसे सुपर टेट भी कहते हैं, और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल अध्यापक परीक्षा हेतु। हालांकि ये जो वीडियो है हिंदी की है, क्योंकि हिंदी एक भाषा है और ये दोनों एग्जाम एक खासा तो आपको बताया था, ये दोनों एग्जाम ना पीएनपी कंडक्ट कराएगी। क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि सुपर टेट तो कराती पीएनपी है, ये भी पीएनपी को मिला है इसका चार्ज भी। इसके साथ साथ यूपी टेट भी पीएनपी ही कराती है। तो इन तीनों के हिसाब से पीएनपी का ही क्वेश्चन सेट है ये सुपर टेट का, प्रीवियस ईयर एक्चुअल में 2018 में जो पूछा गया था उसकी हम चर्चा करने वाले हैं। तो ये सब इन तीनों में तो इस्तेमाल होगा, साथ ही हिंदी का ज्ञान आपको केवीए, रीडर और एनबीएस में भी फायदा पहुंचाएगा। तो इसलिए हिंदी की क्लास है, ये सारे संभावित लोग इसे देख सकते हैं। और मुख्य रूप से ये सुपर टेट वाले और जो एटेड जूनियर हाई स्कूल में वैकेंसी आ रही है उनकी जो तैयारी कर रहे हैं वो तो जरूर देखें। थोड़ा सा मैं अपने बारे में बता दे रहा हूँ। मेरा नाम है सगुन कौशिक और मैं दिल्ली विश्वविद्यालय से ग्रेजुएट हूँ, फिजिक्स ऑनर्स। टीचर ट्रेनिंग मैंने डाइट कांट मुरादाबाद से की है, बीटीसी 2015 बैच। बोथ यूपी टेट मेरे क्वालिफाइड हैं, यूपी टेट में हाईएस्ट मार्क 128 है और सी टेट बहुत क्वालिफाइड है जिसमें 133 मार्क्स हाईएस्ट हैं मेरे। डी ट्रिपल एस बी डी ओ ई पी आर टी 15/19 क्वालिफाइड है मेरा। इसमें ज्वाइन नहीं किया था मैंने, ज्वाइनिंग लेटर पढ़ा है बट आई डिडंट ज्वाइन इट। यूपी ए टी आर ई 2019 क्वालिफाइड है, ये जिसे 69,000 यूपी वैकेंसी भी कहते हैं शिक्षक भर्ती, वो भी मेरा क्वालिफाइड है। तो ये कुछ मेरे बारे में हुआ। अब जो देखो, मैं जो पढ़ाता हूँ ना, मेरा एक तरीका है पढ़ाने का। मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, पिछले साल के पेपर ही उठाता हूँ। कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहा होता हूँ तो सबसे बेस्ट तरीका मेरा यही होता है। जो मुझसे पहले से पढ़ रहे हैं वो समझते होंगे और जो नए हैं वो सुन लो इस बात को। तो आज क्या करने वाले हैं, आज हम 2018 का जो 68,500 में ATRE हुआ था उसकी हम पढ़ाई करने वाले हैं। मतलब ATRE का जो एग्ज़ाम हुआ था, असिस्टेंट टीचर रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम 68,500 में 2018 में, उसका जो क्वेश्चन पेपर आया था उसका हिंदी का पेपर कैसा था, किस तरह के सवाल पूछे गए थे, किस तरह के सिलेबस था, इस सब की हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला सवाल, ज़्यादा समय ना वेस्ट करते हुए एकदम से चलते हैं। सबसे पहला सवाल है, नीचे दिए गए अपठित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। गद्यांश दे रखा है, उसका उत्तर देना है। गद्यांश आपके सिलेबस में था, वो आया था। ठीक है, क्या गद्यांश दे रखा है, मनुष्य के लिए साक्षरता की सर्वाधिक आवश्यकता है, निरक्षर व्यक्ति अपना विकास नहीं कर सकता। इस तरीके से नहीं पढ़ना है गद्यांश, गद्यांश उल्टा पढ़ना है। पहले क्वेश्चन पढ़ने हैं फिर आंसर। पहला क्वेश्चन पढ़ो, प्रजातंत्र की सफलता के लिए क्या आवश्यक है, तो हमें देखना है प्रजातंत्र की सफलता के लिए क्या आवश्यक है। अब पढ़ो, मनुष्य के लिए साक्षरता की सर्वाधिक आवश्यकता है, निरक्षर व्यक्ति अपना विकास नहीं कर सकता, प्रजातंत्र की सफलता के लिए उसके नागरिकों को साक्षर होना आवश्यक है। लो जी, मिल गया तीसरी लाइन में। अब आगे कुछ पढ़ने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। ठीक है, जब हमें आंसर मिल गया तो हमारा काम खत्म। तो प्रजातंत्र की सफलता के लिए क्या आवश्यक है, नागरिकों का साक्षर होना आवश्यक है। ये लिखित परीक्षा थी, OMR बेस्ड नहीं थी, इसमें हाथ से लिखना था आंसर। ठीक है, तो इसमें लिखना था प्रजातंत्र की सफलता के लिए नागरिकों का साक्षर होना आवश्यक है। ये कठिन गद्यांश कहूंगा मैं इसे। क्यों कठिन गद्यांश कहूंगा, लैंग्वेज भी सिंपल है। इतने बड़े गद्यांश में एक ही क्वेश्चन पूछा, ये तो ठग लिया ठग। चलो कोई बात नहीं, अगला पढ़ते हैं। नीचे दिए गए अपठित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। गद्यांश बाद में पढ़ेंगे, पहले प्रश्न पढ़ते हैं। इसकी हम निर्देश का पालन नहीं कर रहे हैं ढंग से। अग्नि शब्द का तद्भव रूप क्या होगा, तो अग्नि शब्द का तद्भव रूप होता है आग। ठीक है, ये तो हमें पता है। देख लो, क्या पता अग्नि का कुछ और इसमें वर्ड में प्रयोग हुआ हो, वैसे पढ़ने कोई मतलब नहीं है, इसमें लिख दो सीधे अग्नि शब्द का तद्भव रूप आग होगा। ठीक है, ऐसे लिख के और अपना नंबर पूरा कर लो, आग। फिर भी पढ़ते हैं। दम्भ का जहां जहां पड़ाव था, सत्य से जहां जहां दुराव था, वह चला कि अग्नि बाण मारता, पाप की आह आह उजाड़ता, वज्र बना गिरा गिरे विचार पर। कोई मतलब नहीं है, कोई कॉन्टेक्स्ट समझने की जरूरत नहीं है, सीधे आग आंसर। एक बात और बता दूं, मैं गद्यांश को सोल्व करते हुए बहुत बार कहता हूँ, गद्यांश में तुम्हारी जो नॉलेज है ना सब ताक पर रख दो, जो इसकी नॉलेज है उसे। मतलब इसमें अगर लिख रखा है ना कि सूरज पश्चिम से निकलता है, तो भैया नीचे पूछे सूरज कहाँ से निकलता है, आप कह दो पश्चिम से निकलता है, बात खत्म। जो गद्यांश में लिख रहा है वही सत्य है, हम कुछ नहीं जानते, हम अज्ञानी, जिसमें लिख रहा है उससे समझ में आता है। हालांकि ये तो इंडायरेक्ट क्वेश्चन था, तो 2 गद्यांश से 2 हो गया। अब रैपिड क्वेश्चन राउंड, एकदम से फटाक से आंसर देना है आपको। रैपिड क्वेश्चन राउंड है, मतलब जल्दी जल्दी से आंसर देना है। ये मैंने रैपिड क्वेश्चन राउंड रखा है, वहाँ पे आपको उतना ही समय मिलता है जितना और सब्जेक्ट और क्वेश्चनों के लिए मिलता है। हिंदी के लिए कोई स्पेशल नहीं होता। मैंने इस वजह से लिखा है क्या कि इसमें ना क्या होता है, एकदम से पता है तो तुम्हें पता है, इसमें कोई दिमाग लगाना होता नहीं मैथ की तरह। ठीक है, चलो करते हैं अपना सोल्व।
सबसे पहला क्वेश्चन है, चौराहा में समास है। चौराहा में समास है, तो समास पे क्वेश्चन आते हैं। चौराहा, चौराहा इसमें 4 आ रहा है, तो द्विगु होगा। द्विगु, द्विगु कैसे याद रखेंगे? द्वि माने 2, द्विगु समास जिसमें संख्या आती है उसमें द्विगु समास होता है। चौराहा में कौन सा समास है? द्विगु समास है। जिसके हाथ में चक्र हो, जिसके हाथ में चक्र हो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं, आपको पता ही है, चक्रपाणी। चक्रपाणी, चक्रपाणी कहते हैं उसे। जो क्या नाम है आपके शंकर जी से अगले कौन है? विष्णु जी। विष्णु जी के लिए प्रयोग होता है चक्रपाणी, जिसके हाथ में चक्र हो। ठीक है। अच्छा, कंघी शब्द का तत्सम रूप क्या है? तत्सम शब्द क्या है कंघी शब्द का? अब यहाँ भी आपको पता होना चाहिए, कंघी शब्द का तत्सम रूप है कंकती। कंघी शब्द का तत्सम रूप क्या है? कंकती है। और अगर आ जा कंघा, तो कंघा शब्द का तत्सम रूप होता है स्कंद। कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोल्व करा रहे हैं। वैसे बेसिक मतलब बेहतरीन तरीका क्या होता है कि मैं लाइव पढ़ाता, पर लाइव पढ़ाने के लिए अभी बंदे हमारे साथ कम जुड़ रहे हैं, बहुत दिनों गैप हो गया बीच में, तो बंदे जुड़ने में टाइम लगेगा, उसके बाद हम लाइव भी पढ़ाना शुरू करेंगे। ठीक है। तो कंघा का तत्सम रूप है स्कंद और कंघी का तत्सम रूप है कंकती। ठीक है। व्यू का विलोम शब्द क्या है? व्यू का विलोम शब्द क्या होता है भाई? व्यू का विलोम शब्द होता है निर्व्यू। निर्व्यू, नी लगा देंगे, नी उपसर्ग लगा देंगे और व्यू का विलोम शब्द बन जाएगा। ठीक है। अच्छा, राम का घर दूर है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो इसमें आ रहा है कर्ता ने कर्म को कर्म से, ऐसे करके आप देख लेंगे और इसमें का से पता चल जाएगा, या अगर आप दिमाग लगाएंगे तो इसमें संबंध है, राम का घर से संबंध है, राम का घर दूर है, तो इसमें कौन सा कारक है? संबंध कारक। वैसे भी कारक चिन्ह का मिल गया। ठीक है, तो इसमें संबंध कारक है। मैंने कहा होगा, वाक्य किस प्रकार का शब्द है? अब ये थोड़ा सा मैंने कहा होगा वाक्य किस प्रकार का शब्द है, तो इसमें संभावना दिखा रही है, तो इसे हम कह सकते हैं संदेह वाचक वाक्य। मैंने कहा होगा संभावना है, संभावना है, कहा भी हो सकता है, नहीं भी कहा हो सकता है। मैंने कहा होगा पर मुझे अच्छे से याद नहीं है, तो इसमें संदेहवाचक वाक्य हो गया। कौन सा वाक्य है? संदेहवाचक, संदेह है इसमें। ठीक है। चलो, और इसे सरल वाक्य भी कह सकते हैं। ठीक है। रैपिड क्वेश्चन राउंड था ये, इसके देखते हैं आंसर कौन कौन से हमारे ठीक है। ये इसलिए भी है ताकि कुछ लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहें क्वेश्चंस का तो ले सकते हैं। चौराहे में कौन सा समास है? दीर्घु है। जिसके हाथ में चक्र हो, चक्रपाणी। कंघी का तत्सम शब्द कंकती। व्यू का विलोम शब्द निर्व्यू। राम का घर दूर है, संबंध कारक। मैंने कहा होगा संदेहवाचक, ये सरल वाक्य। ठीक है। तो ये आपके हो गए क्वेश्चन नंबर 8 तक। अब क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं। अस कही कुटिल भई उठी ठाढ़ी, मानहु रोष तरंगिनी बाढ़ी में मानहु के द्वारा कौन सा अलंकार बनता है? अब जनु जानो मनु मानो, इन सब में ना जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाती है, वहां कौन सा अलंकार होता है? उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। ठीक है, उत्प्रेक्षा अलंकार है इसमें। तो ये हो गया इसका आंसर, उत्प्रेक्षा अलंकार। वह अपना सिर खुजलाता है, वाक्य में सकर्मक क्रिया है या कर्मक? कौन सी क्रिया है? सकर्मक जिन क्रियाओं के साथ कर्म की आवश्यकता हो। ठीक है। जैसे इसमें इसका एग्जाम्पल ले लो, वह अपना सिर खुजलाता है। ठीक है, तो जो खुजलाता है, वह खुजाता है। क्या खुजाता है? क्या का क्या जो निकल के आएगा ना ऑटोमेटिक, मतलब जिसके लिए खुजाने के साथ कुछ चीज लगनी जरूरी है, वो सकर्मक क्रियाएं कहते हैं। ठीक है, तो जैसे खुजाने के साथ क्या खुजा रहा है? सिर खुजा रहा है, तो खुजलाता क्या है? एक सकर्मक क्रिया है। ठीक है, तो वह अपना सिर खुजलाता है, वाक्य में सकर्मक या कर्मक कौन सी क्रिया है? इसमें सकर्मक क्रिया है जिसका कर्म है सिर, सकर्मक। ठीक है। वीररस का स्थायी भाव क्या है? वीररस का स्थायी भाव आपको पता ही होगा, उत्साह है। ठीक है। उन्मेष में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? देखो, उपसर्ग कहते हैं जो पहले जुड़ता है। ठीक है, तो हमें बताना है कि उन्मेष में कौन से शब्द का कौन सा उपसर्ग प्रयोग हुआ है। उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। ठीक है। अच्छा, एक चीज देखने वाली है आपको, इसमें उपसर्ग वाले और ये शब्दों वाले ना सवाल ज्यादा आ रहे हैं। देखो, उपसर्ग वाला ये भी शब्द है। ठीक है, तद्भव तत्सम शब्द है। अच्छा, ये देखो, ये अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है। तो मेल रूप से जो आपकी वोकेबुलरी है ना, वो स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए हिंदी में अच्छा स्कोर करने के लिए, सुपर टाइप में। जिसके पास तुरंत सोचने की शक्ति हो उसे क्या कहते हैं? अच्छा, अब ये सवाल बताइए। उसे कहते हैं प्रत्युत्पन्नमति। प्रत्युत्पन्नमति, ये थोड़ा कठिन सवाल था, ऐसा शब्द आपने सुना नहीं होगा। जिसके पास तुरंत सोचने की शक्ति उसे कहते हैं प्रत्युत्पन्नमति। ठीक है। संस्कार शब्द में कौन सा उपसर्ग है?
तो संस्कार शब्द में कौन सा उपसर्ग है? सम उपसर्ग है। संस्कार शब्द में सम उपसर्ग है। सुष्टि शब्द का तद्भव रूप क्या है? सुष्टि, सुष्टि यानी सोंठ, तद्भव रूप है इसका सोंठ। ठीक है। मुझसे उठा नहीं गया, वाक्य में कौन सा वाक्य है? तो अभी तो जैसे ये सिर्फ प्रीवियस ईयर सोल्व करा रहा हूँ मैं, जब इसका एक्सप्लेनेशन दूंगा ना टॉपिक वाइज पकड़ के, तब अच्छे से समझाऊंगा। बाकी वाच्य 3 प्रकार के होते हैं, कर्ता, कर्म, भाव। तो इसमें जो है भाव है, मुझसे उठा नहीं गया। ठीक है, तो इसमें कौन सा होगा? भाव वाच्य होगा। और इसकी एक ट्रिक भी बताऊंगा मैं, जिससे एकदम से आप जान लेंगे कौन सा वाच्य है। तो साथ बने रहिएगा। ठीक है। बाकी इसके आंसर यहाँ पे भी लिखे हुए हैं। अस्कई कुटिल भई उठी ठाठी में कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा अलंकार है। वैसे अपने सिर खुजलाता है सकर्मक क्रिया। वीरस का स्थायी भाव उत्साह है। उनमें इसमें कौन सा उपसर्ग का प्रयोग हुआ? उपसर्ग का, उपसर्ग ही लिखा है ना, हाँ उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। जिसके पास तुरंत सोचने की शक्ति हो प्रत्युत्पन्नमति। संस्कार शब्द में कौन सा उपसर्ग है? सम उपसर्ग है। सुष्टि का तद्भव शब्द क्या है? सोंठ है। मुझसे उठा नहीं गया, वाक्य में कौन सा वाच्य है? भाव वाच्य है। ठीक है, तो ये हमारे क्वेश्चन हो गए। अच्छा, आप देखो एक बहुत आवश्यक बात जो आपको हम बता रहे हैं वो ये है, यदि ये कक्षाएं आपके सपनों को पाने में आपकी मदद कर रही हैं, जो भी गोविंद सर डाल रहे हैं, रीजनिंग वगैरह क्लास डाल रहे हैं, मैं भी डालने हूँ, ये हिंदी क्लास है और आगे हम लाइब्रेरी बनाए रहेंगे, तो कृपया हमारे सपने को पाने के लिए हमारा समर्थन करें। हम इस साल यूट्यूब सिल्वर बटन की उम्मीद कर रहे हैं। टारगेट 2021 है, सिल्वर बटन मिलना चाहिए हमें। सिल्वर बटन मिलता है 100 के सब्सक्राइबर पे, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि इस बार 100 के सब्सक्राइबर हमारे हो जाएं। तो हम इस साल यूट्यूब सब्सक्राइबर बटन की उम्मीद कर रहे हैं। कृपया वीडियो पर लाइक और कमेंट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने साथी के साथ शेयर करें। तो प्लीज़ हम आपका जो सपना है उसे पूरा करते हैं, आप हमारा सपना पूरा कराइए। ठीक है, तो हमें सिल्वर बटन दिवाइए। उसके लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा चैनल को। जो भी नए बंदे प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, और जो पुराने बंदे हैं जो हमारी वीडियो रेगुलर देखते हैं वो प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दें। ठीक है, ताकि और लोगों तक बात पहुँच जाए। ठीक है, रैबिट क्वेश्चन राउंड चल गया था। अगला क्वेश्चन, पर्वत के ऊपर की समतल भूमि को क्या कहते हैं? पर्वत के ऊपर की समतल भूमि को कहते हैं आदित्य का। आदित्य का, पर्वत के ऊपर की समतल भूमि क्या कहते हैं? आदित्य का कहते हैं। ये आपको याद करने पड़ेंगे। ठीक है, ये हालांकि बहुत कॉमन सा वर्ड है आदित्य का। क्वेश्चन पेपर के हिसाब से, एग्जाम के हिसाब से पूछते ही रहते हैं। लिखावट शब्द में कौन सा प्रत्यय है? लिखावट शब्द में आपको पता ही होगा, आवट प्रत्यय है। सिंपल सा पता भी चल जाए, लिखावट शब्द में आवट प्रत्यय है। काला सागर में कौन सी संज्ञा है? अब संज्ञा विभिन्न प्रकार की होती है, संज्ञा पढ़ाएंगे तो हम आगे और विस्तार में बताएंगे। पर काला सागर एक विशेष सागर का नाम है। ठीक है, वर्ल्ड के मैप में मिल जाएगा काला सागर। तो वो एक विशेष नाम है, इसलिए ये हो गया व्यक्तिवाचक संज्ञा। कोई विशेष चीज के को इशारा कर रहा है। केवल सागर होता तो ये कॉमन होता। ठीक है, प्रधानमंत्री शब्द में कौन सा समास है? अब इसकी जो आंसर की आई थी ना, इसमें बहुत सारे आंसर थे। इसमें कोई कह सकता था कर्मधारय है जी, प्रधान है, कर्मधारय है। ठीक है, कर्मधारय समास है, प्रधान है। ठीक है, और ये बहुब्रीहि भी हो सकता है कि मंत्रियों में जो प्रधान है दूसरी की ओर इशारा कर रहा है। तो इसके कई सारे आंसर ठीक माने थे। आंसर की देख ले रहे हैं, आंसर के हिसाब से क्या था? प्रधानमंत्री शब्द में कौन सा समास है? कर्मधारय, बहुब्रीहि और तत्पुरुष, तीनों आंसर सही माने गए थे। ठीक है, तो ऐसे सवाल की बहुत मजेदार चीज होती है कि आप तो बस करिए आओ जब से आपको लग रहा हो, और सबको नंबर मिल जाते हैं। एक खास बात ये होती है, जो सुपर टैट होता है उसमें निगेटिव मार्किंग नहीं होती है। सुपर टैट में निगेटिव मार्किंग नहीं होती है। मतलब क्वेश्चन तो 150 ही अटैम्प्ट करना। आप 150 क्वेश्चन है ना, तो अगर तो आपको 150 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने चाहिए। ठीक है, ये अच्छा रहता है इसके लिए। तो ये बात हो गई 20वें क्वेश्चन की। अच्छा, 18वां क्वेश्चन, काला सागर में कौन सा संज्ञा? व्यक्तिवाचक संज्ञा, वो मैंने बता ही दिया था। ठीक है, सही गया। और अगला लिखावट शब्द में प्रत्यय है आवट प्रत्यय या कृत प्रत्यय, यही से कहते हैं। कृत प्रत्यय है आवट प्रत्यय। कृत प्रत्यय किसे कहते हैं ये हम डिटेल में बाद में पढ़ेंगे। पर्वत के ऊपर की समतल भूमि के लिए एक शब्द लिखिए, आदित्य का। अच्छा, ये तो हमारी हो गई बात। अब इस बात से अगर आपने देखे हुए 20 प्रश्न थे, मुझे देखना हो कि क्या चीज़ सबसे ज़्यादा पूछी गई है, तो मैं एनालिसिस करने में, तुम्हें पता ही मुझे बहुत मज़ा आता है। तो मैंने एनालाइज कर रखा है, एनालिसिस में ये निकल के आया है। ये कोड तुम्हारे मतलब का नहीं है, ये वाली लाइन आप छोड़ सकते हो। अपठित अनुच्छेद 2 प्रश्न आए थे, 2 अपठित अनुच्छेद आए थे, और दोनों जो थे, एक तो पहले ही 2-3 लाइनों से पूछा था, दूसरे का मतलब ही नहीं था, फिर भी प्रश्न पूछ लिया था। खैर, 2 अपठित अनुच्छेद आए थे। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, कारक, लिंग, वचन, वाच्य, वाक्य, काल, ये जो मुख्य रूप से जो कहना चाहिए वर्ण, वो क्या कहते हैं? व्याकरण है। एक्चुअली व्याकरण से प्रश्न आए थे 5। ठीक है, वर्णमाला, उच्चारण, छंद और चिन्ह से कोई प्रश्न नहीं आया। शब्दकोश बहुत आया था। विलोम, पर्यायवाची, प्रत्यय, उपसर्ग, तत्सम, देशज, संकर, वर्तनी, एक शब्द, लोकोक्ति, ये जो चीज होती हैं, इन सबको मैं शब्दकोश के अंतर्गत रखता हूँ। इसमें से 9 प्रश्न आए थे। ये जो होता है इसे हम कहते हैं वोकैबुलरी। क्या कहते हैं? वोकैब या शब्दकोश आपका जो है। तो शब्दकोश आपका बहुत अच्छा होना चाहिए।
ठीक है, तभी आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। देखो 20 में से 9 नंबर तो जिसका शब्दकोश अच्छा होता है उसके आ जाते हैं। संधि समाज से दो नंबर का प्रश्न पूछा, एक संधि से तो पूछे नहीं थे, समाज से पूछा था। काव्य शोभा अलंकार के तत्व 2 पूछे गए थे, अलंकार जो आया था उत्प्रेक्षा, ठीक है, और वीर रस का स्थायी भाव उत्साह 2 प्रश्न पूछे गए थे काव्य शोभा के। और रचना पत्रिका इतिहास कुछ नहीं पूछा, शिक्षण शास्त्र या पेडागोजी कुछ नहीं पूछा। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन पेपर आता है। अभी एक से हम कुछ नहीं कह सकते, 2019 को सोल्व करेंगे, उसके बाद हम अर्थपूर्ण कुछ डाटा निकालेंगे, ठीक है, अर्थपूर्ण ज्ञान निकालेंगे। तो भैया फिर दोबारा से मैं वही बात कहूँगा, प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाना, बेल आइकन प्रेस कर देना और ऑल पे क्लिक कर देना, क्योंकि अब धीरे 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 हम स्पीड बढ़ाते रहेंगे, अपनी रेगुलरिटी बढ़ाते रहेंगे और 1 से 2 क्लास इस तरीके से बढ़ती रहेंगी क्लास। तो प्लीज़ सपोर्ट करिए हमें। थैंक्स फॉर योर सपोर्ट गुरुवर्स। सब्सक्राइब कर लीजिए गुरुवर क्लासेस, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए गुरुवर क्लासेस। बहुत बहुत धन्यवाद।